जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल नया साल शुरू हो रहा है, पुराना साल खत्म हो रहा है। नए साल में हमें बहुत कुछ मिलेगा, गुरु जी ने बोला है तो मिलेगा। लेकिन जो ये साल गया है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गुरुजी कहते हैं तूने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, ये तू मेरी संगत है और इस साल 2024 में तुझे मैंने अपने साथ जोड़ा है और 2025 में तुझे मैंने वहां पहुंचाना है जिसके लिए मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो गुरुजी की संगत तो है, गुरुजी को मानती है, गुरुजी से प्यार तो करती है, लेकिन कई चीजों की वजह से वो समझ नहीं पा रही कि मैं गुरुजी का किस तरह से पूजा अर्चना करूं कि मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, पति की, पत्नी की, किसी भी रिश्ते की। तो आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो रिश्तों को लेकर बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। गुरुजी का मंत्र जाप करती है, गुरुजी का हर उपाय करती है, लेकिन कुछ एक ऐसे रिश्ते हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो गुरुजी ने बोला है कि तू रोया मत कर, क्योंकि तू तो सामने वाले से बहुत अटैच्ड है, बहुत प्यार करती है, लेकिन सामने वाला तेरी कदर नहीं करता, तुझे कुछ समझता नहीं और तू इस बात को लेके बहुत रोती है। तो गुरुजी ने आज ऐसी संगत, अगर आप हैं, अगर ये थॉट आपके लिए है कि आपका कोई भी रिश्ता ऐसा है जिसके लिए आप रोते हो कि मैं एक तरफा रह गया ये रिश्ता, तो गुरुजी कहते हैं कि तू आज जो रो रही है ना, बस रो ले, ये तेरा अखीला दिन है रोने का। अब तू ऐसे मुस्कुराएगी जैसे कि मैं मुस्कुराता हूं, जैसे कि आपको दिख रहा है। गुरुजी कह रहे हैं कि तू भी एक दिन ऐसे ही मुस्कुराएगी पुत्र। जो बीत गया उसको मत याद कर, अब तेरे अच्छे दिन आ गए, अब तेरा समय बदल गया, अब नए साल के साथ नए उमंगे और नई हर चीज तेरे को मिलने वाली है। तेरा रिश्ता अच्छा होने वाला है, संबंध अच्छा होने वाला है। देखिए संगत जी, मेरे चैनल पे अगर आप रुके हैं तो सबसे पहले तो मेरे को होता है कि आपके वहम खत्म हो। किसी भी बात को लेकर अगर आपके दिल में वहम है ना, तो फिर आप अभी गुरुजी की पक्की संगत नहीं हो। और गुरुजी के उपाय करते करते भी आपको लग रहा है ना कि उपाय भी तो कर रही हूं लेकिन कुछ चीजों में फर्क नहीं लग रहा, तो भी आप कच्ची संगत है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने उपाय करने शुरू करें, 2 4 6 दिन में आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम खत्म होगी। प्रॉब्लम खत्म होगी, चमत्कार तो होगा। ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये हो कैसे गया, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात थी, लेकिन होगा और जरूर होगा। संगत जी, अगर गुरु जी ने आपकी जिंदगी में आपका हाथ थामने के बाद अगर कोई कल्याण ऐसा किया है जो आप शुक्राना सत्संग के रूप में बताना चाहते हैं अपनी संगत को, तो जरूर बताएं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करें, बोलकर या लिखकर। मैं वो बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन कृपया फोन ना करें, मैं फोन नहीं उठाती। तो चलिए आज एक और बड़ा प्यारा सा मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी दीपा आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरे पास गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि शुक्राना कर। दीपा आंटी, आज 30 दिसंबर को मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ और आज के ही सत्संग में आपने बताया है कि बटरफ्लाई के दर्शन होंगे। मैं की कोई संगत ऐसी है जो अपने घर में रहती है और वो ये सोचती है कि पता नहीं, मैं तो घर से निकलती नहीं, कैसे गुरु जी के दर्शन होंगे। वो संगत मैं ही हूँ गुरु दीपा आंटी। मैं डेली यही सोचती हूँ कि सब संगतों के मैसेज सुन सुनकर कि सबको बटरफ्लाई दर्शन होते हैं, व्हाइट कबूतर के दर्शन होते हैं
और मैं सोचती हूँ, मुझे बटरफ्लाई दिखी, केवल एक ही बार दिखी थी, वो भी हल्की सी किचन की खिड़की से। मेरे मन में काफी दिन से यही सवाल था कि मुझे बटरफ्लाई दिखती नहीं, लेकिन गुरुपा ने मेरे मन की सुन ली। मुझे रात ही सपने में 3 बटरफ्लाई दिखी। जैसे मैं कहीं खेत में गई हुई हूँ और एक बटरफ्लाई तो वाइट है और 2 बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई येलो कलर की, और उनके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट, और वो मेरे चारों तरफ ऐसे घूमती रही। मेरे मुंह से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आपने तो एकदम सुन लिया मेरी बात। तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के तो इतने चमत्कार हैं दीपा आंटी, बहुत। मैं केवल हर मंडे को ही जाती हूँ, मंडे को या फिर 15 दिन में एक बार अपने फादर इन लॉ के साथ दवाई लेने के लिए जाती हूँ बाहर ही। और रास्ते में मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है, 777, 777, 444। एक बार तो क्या हुआ दीपा आंटी, संगत जी, ऐसे ही बस मेरे मन में यही थी कि गुरुजी आप सबको पता नहीं कैसे दिखा देते हो गुरुजी की गाड़ियां, मुझे क्यों नहीं दिखाते? मुझे तो, मैं हर मंडे को जाती हूँ बस मैं, और मुझे तो ऐसी गाड़ी दिखती नहीं है आपकी। तो पता नहीं ऐसे करते करते मेरी पता नहीं आंख लग गई, मुझे नींद आ गई। फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने जगाया हो झटके से कि उठ, और एकदम से मेरी आंख खुली, देखा क्या मेरे सामने 777 की गाड़ी, और फिर एकदम से 777 गाड़ी के बाद लिखा हुआ एक गाड़ी और आई, उस पर लिखा हुआ गुरुजी। संगत जी मैं तो हैरान रह गई कि ये कैसा चमत्कार, ये गुरुपा ने किस तरह सुन लिया। और उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था 444। ब्लेसिंग तो मुझे बहुत मिलती है नंबरों की, जैसे एंजल्स नंबर 111, 444, 777, 222, ऐसे बहुत मिलती हैं संगत जी। लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर मैंने सोचा कि फिर अगले मंडे को गई मैं, फिर मुझे मैं ये सोचती चली गई अपने मन में कि मुझे तो आज तक मोर के भी दर्शन नहीं हुए, और रास्ते में जो खेत मिलते थे, मतलब मैं तो गाड़ी में से देखती जाती थी कि कहीं तो मुझे मोर दिखे, कहीं तो मोर दिखे, लेकिन दिखती नहीं थी। लेकिन पिछली बार 8 दिन पहले ही जब मैं गई तो मुझे 6-7 मोर, आंटी जी 6-7 मोर दिखाई दिए मुझे, और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा तो सच में कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी। दीपा आंटी इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर जैसे ही मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई, मतलब वो झाड़ा लगाते हैं, और उन्होंने मुझे गुड न्यूज दी। वो गुड न्यूज इतनी अच्छी थी दीपा आंटी, जब वो गुड न्यूज मेरे आंखों के सामने मतलब पूरी हो जाएगी, मतलब जब वो पूरी होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी उस चीज के बारे में, और उसमें गुरुपा का ही आशीर्वाद है मेरे साथ, क्योंकि गुरुपा उस चीज के बारे में मुझे मैसेज फ्लैश करते हैं, और ये कहा है कि तू किसी को बता मत। इसलिए आंटी मैं इसके बारे में आपसे सत्संग शेयर करूंगी बाद में। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और दीपा आंटी मेरे पास ये भी शुक्राना के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, मैंने तेरे भाई के ऊपर कष्ट है, तेरे पापा के ऊपर कष्ट है। दीपा आंटी संगत जी, गुरुजी ने मेरे पापा को भी लाइफ ब्लेस की है, और मेरे भाई है उसको भी लाइफ ब्लेस की है। अभी थोड़े दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि मेरा भाई मोटरसाइकिल के नीचे था, और जो पीछे बैठी हुई थी मेरी दादी माँ, उनको तो केवल बस, उनको चोट भी नहीं आई, बस थोड़ी सी हल्की सी, वैसे ही हल्का सा लग गया बस थोड़ा सा, और मेरा भाई मोटरसाइकिल के नीचे था, खींच के निकाला था।
फिर जो निकालने वाले थे उन्होंने बताया कि ये कैसे बच गया। दीपा आंटी, मेरा भाई बताता है कि मेरी मम्मी का फोन आया कि ऐसे ऐसे आज तो एक्सीडेंट हो गया था और गुरुजी ने बचा दिया। वो बोलते हैं कि इसको तो चोट लगी नहीं बिल्कुल भी, ये तो ऐसे गिरा है जैसे फूलों पर गिरा हो। दीपा आंटी, सब हैरान है, मेरी मम्मी भी हैरान है, मैं भी हैरान हूँ। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है उसके साथ। और गुरुजी ने बोला भी है कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, सबको ब्लेस कर दिया है। गुरुपा लख लख शुक्राना। मेरी दादी माँ को चोट नहीं आई, बस थोड़ी हल्की सी चोट आई, उसके लिए लख लख शुक्राना। कोई बड़ा कष्ट आपने छोटे में ही कर दिया मेरे गुरु महाराज, इसके लिए लाख लाख शुक्राना, अंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग तो बहुत है गुरु दीपा आंटी, वो मैंने पहले अपनी जर्नी पहले सत्संग में की हुई है, पता नहीं वो शेयर भी हो मतलब शेयर तो होएंगे पर गुरुपा की मर्जी से ही होएंगे, जब किसी को सत्संग की जरूरत पड़ेगी तब। ये मेरे आंटी, मैंने पहले भी सत्संग शुक्राना सत्संग किया है, क्योंकि आंटी जी मेरे हस्बैंड अंकल को ये सब चीजें पसंद नहीं है, और उन्होंने पहले मेरे शुक्राना सत्संग इसमें फोन में देख लिए, इसलिए मैं अपनी बहन से ये शुक्राना सत्संग शेयर कराऊंगी। और आंटी, जब मेरा काम मेरे साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं। और हाँ आंटी, एक शुक्राना सत्संग और है मेरा, वो तो कल का ही है। मैं मतलब जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मतलब कोई सत्संग ऐसा होता है कि मुझे गुरुजी से लगते हैं जैसे मैं यहीं बैठे हैं मेरे पास। तो मेरे पास बेड के साइड में ही, जिसपे मैं बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ 7 बार, उसी मूढ़ी पर मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बेड पर बैठकर सुनती हूँ सत्संग, और वो मूढ़ी मेरे साइड में रखी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है वो बांस की मूढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है आंटी जी जैसे उसमें से जब कोई बैठता है इंसान, जब एकदम से आवाज होती है और एकदम से तब उठता है तब आवाज होती है, ऐसी आवाज आती है उस मूढ़ी में से, वो बांस की मूढ़ी है। मैंने 1-2 बार तो ऐसे ही मतलब इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं मेरे मन का वहम है। फिर मुझे ऐसा लगा कभी गुरुपा ना हो। फिर मुझे लगा, फिर आपने भी बोला कि जब सत्संग सुनते हो तो गुरुपा आपके आसपास ही बैठे हुए होते हैं। फिर मेरे मन में यही बातें चल रही थी। मैंने कई बार फिर मतलब सत्संग सुनते सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा उठे हों और बैठे हों उस मूढ़ी पर। फिर आंटी जी ऐसे मेरे मन में थोड़ा चल ही रहा था, फिर एकदम से सत्संग आया, फोन में फ्लैश हुआ। वो आंटी भी बोल रही थी कि जब मैं सत्संग सुनती, वो अपनी बातें बता रही थी कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुपा मेरे सामने ही, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि मैं गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। आंटी जी मैं तो हैरान रह गई संगत जी, मुझे तो पक्का विश्वास हो गया फिर तो कि सच में ही गुरुपा है ये तो, जो आते हैं और उस पर बैठते हैं और मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि मैं हर बार सत्संग सुनती हूँ तो ये कभी कभी होता है, ये जब वो बैठते हैं और उठते हैं, मतलब ऐसी आवाजें आती हैं एकदम से, जब जैसे हम किसी चेयर पे किसी सोफे पे या मगर मतलब खाट पे बैठते हैं तो उसमें से आवाज आती है, ऐसी ही आवाज आती है। तो इसके लिए मुझे फील कराने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि का शुक्राना। मैं कब से सोच रही थी मेरे गुरु महाराज की मैं शुक्राना करूं, पर मैं कभी किसी काम में बस ऐसे ही उलझी रहती हूँ सारे दिन। मेरे गुरु महाराज मुझे माफ करना, मेरे कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरु महाराज, सबका भला करना मेरे गुरु महाराज। और दीपा आंटी जी मैं आपका भी कोटि कोटि शुक्राना मानती हूँ कि आप इतनी बड़ी सेवा करते हो सबके लिए। मेरे आंटी जी आपको गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले मेरी आंटी जी। और मैं सभी संगत से कहना चाहूंगी कि गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि मेरे साथ भी कितनी बार तो ऐसा हुआ है
कि मतलब अपना ही मन परेशान होता है, फिर नेगेटिविटी से आती है, फिर मैं एकदम से फिर टेंशन से मैं जाती हूँ। फिर मैं गुरुपा का कोई सत्संग सुनती हूँ तो मुझे एकदम से एनर्जी मिलती है, लगता है उठ बस काम करूँ, मैं जो मेरा काम है वो करूँ। वरना फिर मैं गुरुपा का नाम लेके से खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं संगत जी से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपना विश्वास ना तोड़े। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु महाराज। और मुझे रात भी सपना दिखा आंटी जी की रात मुझे सपने में शिवलिंग दिखा, छोटा सा शिवलिंग, और उस पर मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। इसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपको पता है मैं घर घर में रहती हूँ, आप मुझे घर में ही मेरे सपनों में ही मेरे कष्ट काट देते हो। गुरु आंटी जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और यहीं पर सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगतों को, दीपा आंटी को, गुरु जी महाराज को नए साल की बहुत 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 बधाई हो। गुरु जी आपके साथ हमेशा यूं ही बने रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, आपका भी ये साल बहुत अच्छा निकले। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।